Hi guys, today we will learn about sex corticoids. In previous lecture we have already discussed about two corticoids hormone which is mineralocorticoids and glucocorticoids. In this lecture we will discuss about sex corticoid. As we have already know that sex corticoids ये हम जानते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। ये एड्रीनल मेडुला है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है। और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, तीन लेयर होती है। ऊपर आउटर लेयर को जोना फैसिकुलेटा का जोना ग्लैमरुस कहते हैं। मिडल वाली लेयर को जोना फैसिकुलेटा कहते हैं और इनर वाली लेयर को जोना रेटिकुलेरिंस कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जोना रेटिकुलेरिंस से ही जोना रेटिकुलेरिंस जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। नाउ अब हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात करेंगे। जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होती है वो मेनली जो है टू टाइप्स के हार्मोन सिक्रेट करती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है और ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो होती है वो भी दो तरह के ही हार्मोन सिक्रेट करती है। तो टू सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है। पहला सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है एंड्रोजन। व्हाट इज़ एंड्रोजन? इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, जिसे हम मेल हार्मोन भी कहते हैं। ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन इन सब का लेक्चर हम जब एड्रीनल मेडुला पढ़ा लेंगे उसके बाद बताएंगे। ये है एस्ट्रोजन। तो इसके दो हार्मोन होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के, एक होता है एंड्रोजन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन जो होता है इसे मेल हार्मोन कहते हैं और एस्ट्रोजन जो होता है उसे फीमेल हार्मोन कहते हैं। देखिए, जो वो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और जो गोनैड्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो में समान भागों में हो जाता है। और इसीलिए जो एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो मिडल पार्ट होता है फैसिकुलेटा लेयर और इनर पार्ट होता है रेटिकुलेरिंस, जिससे सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रेट होता है, और फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेयर, इसमें की जो सेल्स होती हैं वो बहुत कम मात्रा में जो है वो मेल हार्मोन यानी नर के हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसे एंड्रोजन कहते हैं। और बहुत ही कम मात्रा में बहुत कम मात्रा में एक फीमेल हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे हम फीमेल हार्मोन को क्या कहते हैं? फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये एस्ट्रोजन, ये जो मेल हार्मोन होता है उसमें डीहाइड्रो एपिएंड्रो एस्ट्रॉन तो डीहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फीमेल हार्मोन में। जो एंड्रोजन होते हैं उसमें डीहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, जिसे DHEA भी कहते हैं। और दूसरा जो मेल हार्मोन होता है वो होता है एंडोस्टेरॉनोइडोन। क्या होता है? एंड्रोस्टेरॉनोइडोन। तो ये जो हार्मोन होता है इसको क्या पढ़ते हैं? एंड्रोस्टेरॉनोइडोन। क्या पढ़ते हैं? एंडोस्टेरॉनोइडोन पढ़ते हैं। ये जो है कम मात्रा में सिक्रीट होता है। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में दो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे पहला हार्मोन एंड्रोजन होता है, दूसरा एस्ट्रोजन होता है। एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो स्टेज में ही समान भाग में हो जाता है। एम्ब्रियो स्टेज में ही समान भाग में हो जाता है। जो लेयर होती है रेटिकुलेरिंस लेयर, वो दो हार्मोन सिक्रेट करती है और बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट करती है। जो पहला हार्मोन एंड्रोजन और दूसरा एस्ट्रोजन। एंड्रोजन में डीहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है और
स्टेनिडाईन जो होता है वो कम मात्रा में सिक्रीट होता है। और ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, मसल्स को और गोनेट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मसल्स और गोनेट्स का जो डेवलपमेंट है वो उसको ये स्टिमुलेट करता है। अगर कोई फीमेल है, फीमेल इंडिविजुअल में कोई एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड में, फीमेल इंडिविजुअल में कोई एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो लार्ज अमाउंट में क्या सिक्रीट करने लगती है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सिक्रीट करने लगती है। अच्छा, एंड्रोजेनिक हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेल कैरेक्टर के लिए मेल हार्मोन है तो मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फीमेल इंडिविजुअल में अगर एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगी तो क्या होगा, फेमिनाइन कैरेक्टर यानी जो फीमेल कैरेक्टर है वो डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए, मेल के लिए। तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा अपीयर होने लगेगा किसमें, फीमेल्स में। तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और फेमिनाइन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल में क्या हो जाएंगी, फीमेल में दाढ़ियाँ आ जाएंगी और क्या होने लगेंगे, मूछें आने लगेंगे। तो बियर्ड और मुस्टैचेस फॉर्म अपीयर्स होने लगते हैं। और इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, ये डिसऑर्डर बहुत बार पूछा भी गया है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसे कहते हैं एड्रीनल वायरिलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल वायरिलिज्म कहते हैं, या इसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो अगर कोई फीमेल इंडिविजुअल में कोई जो है डिफेक्ट आ जाता है तो इफ़ ड्यू टू एनी डिफेक्ट एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड are secreted in large amount from the adrenal cortex in female individual, then feminine character depress and masculine character appears in females, such as beard and mustaches are developed. Then the disorder in the female is called adrenal वायरलिज्म एंड हिस्टूटिज्म। तो पूछा जाता है कि फीमेल में जो डिसऑर्डर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एड्रीनल, यानी एड्रीनल हार्मोन से रिलेटेड है, एंड्रोजन हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए एड्रीनल वायरलिज्म कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड होता है तो उससे भी आप ये एड्रीनल ग्लैंड की वजह से बीमारी होती है फीमेल में, जिसकी वजह से कई फीमेल्स को मूछें और दाढ़ियाँ आ जाती हैं। तो अब हम लोग इसको रिटन फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो 2 सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। पहला है एंड्रोजन जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, दूसरा है एस्ट्रोजन जिसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। If due to any defect androgenic steroid are secreted in large amount, अगर कोई भी डिफेक्ट होने की वजह से एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड जो है, यानी ये वाला मेल वाला जो स्टेरॉयड है, ये हमें पता है कॉर्टिकॉइड्स का जो नेचर होता है स्टेरॉयड नेचर का होता है, तो इसीलिए एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड जो है अगर लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स लार्ज अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सिक्रीट करती है, तो फीमेल में इन द फीमेल इंडिविजुअल देन फेमिनाइन कैरेक्टर डिप्रेस। तो फीमेल इंडिविजुअल में क्या होता है, फेमिनाइन कैरेक्टर डिप्रेस हो जाता है और मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स अपीयर होने लगते हैं। इन द फीमेल सच एज बियर्ड एंड मुस्टैचेस डेवलपमेंट, फीमेल्स में क्या होते हैं, बियर्ड और मुस्टैचेस बनने लगते हैं। देन डिसऑर्डर इन द फीमेल इज कॉल्ड एड्रीनल वायरलिज्म या हिर्सुटिज्म। अब हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो बीमारियां होती हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की वजह से, उसके डिसऑर्डर की वजह से, उसकी इरेगुलरिटी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, या इसे कह सकते हैं क्या, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन का कम सिक्रीशन। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन का कम सिक्रीशन को हाइपोकॉर्टिकॉइड्स
हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स भी कह सकते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन कह सकते हैं। किसको? कॉर्टिकॉइड्स को एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन कहते हैं। इसकी वजह से अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स कम हार्मोन सिक्रीट करती है तो उससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं, उसकी बीमारी को कहते हैं एडिसन डिसीज कहते हैं, एडिसन्स डिसीज कहते हैं। क्यों कहते हैं एडिसन डिसीज? क्योंकि इसे किसने खोजा था? थॉमस एडिसन ने। कब? थॉमस एडिसन ने पहले जो है 1849 में थॉमस एडिसन ने पहले जो है 1849 से लेकर 1855 तक इस बीमारी के बारे में, एडिसन्स बीमारी के बारे में बताया था। और ये बीमारी की वजह से होता क्या है? इस बीमारी की वजह से जो है पहली चीज़ ये कब होता है? जब कॉर्टिकॉइड्स का एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी हार्मोन का सिक्रीशन कम करती है, तब ये बीमारी होती है। और इसमें जो है सोडियम और इसके साथ साथ पानी की जो है मात्रा वो जो है यूरिन के साथ जो है सोडियम और वाटर ज़्यादा जाने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाती है? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन के साथ साथ क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। और ये इसकी वजह से और एक चीज़ होती है कि ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए इसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं। कि अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और पोटेशियम की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। अब सोडियम निकला तो सोडियम निकलता है लेकिन पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हाइपर कैलमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कैलमिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई है। तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ने की वजह से इसे हाइपर कैलमिया कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मस्कुलर वीकनेस होने लगती है। क्या होने लगता है? मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। और गैस्ट्रिक वीकनेस यानी कि मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। नर्वस वीकनेस यानी नर्वस सिस्टम यानी हमारा दिमाग का काम वीक हो जाएगा। इससे क्या होता है? ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, पाचन करने वाली दर कम हो जाती है, एनर्जी फॉर्मेशन कम होगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो एनर्जी फॉर्मेशन कम होगी। और ब्लड प्रेशर कम है तो यानी रेट ऑफ हार्ट बीट भी कम ही होती है। तो ब्लड प्रेशर ये सब क्या होने लगते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स जब होता है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं? एडिसन्स डिसीज कहते हैं। एडिसन्स डिसीज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे थॉमस एडिसन ने पहल में बताया था कि कब बताया था? 1849 से लेकर के 1855 तक बताया था। ये पॉइंट नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि इसे किसने दिया था, इस बीमारी को किसने बताया था। इसमें क्या होता है? यूरिन में जो है सोडियम और वाटर निकलने लगता है। यूरिन से जब सोडियम और वाटर निकलता है तो डिहाइड्रेशन होता है यानी पानी की कमी होती है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ब्लड में जो है शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए शुगर का लेवल कम हो जाता है, इसलिए इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाइपरकैलमिया कहते हैं। और मस्कुलर, गैस्ट्रिक और नर्वस वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरकैलमिया और हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से क्या होता है? मस्कुलर में, मसल्स में, गैस्ट्रिक में यानी पेट की सेल्स में और नर्वस सिस्टम में क्या हो जाती है? वीकनेस होने लगती है, जिसकी वजह से बेसल में ब्लड ग्लूकोज लेवल, BMR, एनर्जी फॉर्मेशन, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर ये सब डिक्रीज हो जाते हैं। इसमें जो है बॉडी का टेम्परेचर भी जो है कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो बंद भी हो सकती है। और इसमें डायरिया के कारण जो है मतलब डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से डायरिया भी होने लगती है, यानी
लैट्रिन बहुत ज़्यादा होने लगती है, उससे भूख मतलब एपेटाइट कम हो जाता है, भूख कम लगती है, एपेटाइट, और घबराहट होने लगती है, एंजाइटी सा फील होता है। और क्या होता है, और इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें जो सेक्स कैपेबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। सेक्स कैपेबिलिटी कम होने के साथ साथ इसमें जो फीमेल होती हैं उनके हैंड्स में, नेक में, हैंड में, नेक में और फेस पे जो है और मैमेलरी ग्लैंड पे वो क्या होने लगता है, मिलेनिन हार्मोन की वजह से उनके स्किन का कलर क्या होने लगता है, ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, यानी थोड़ा काला कलर का होने लगता है। हमारे में मिलेनिन बहुत ज़्यादा नहीं सिक्रीट होता है, वेस्टिजियल होता है, इसलिए मिलेनिन रंग के कारण, मिलेनिन पिगमेंट के कारण थोड़ा सा एक अजीब सा ब्रॉन्जिंग कलर हो जाता है। और ब्लड में H+ आयन जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लड में H+ आयन जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, H+ आयन किसका है, एडियोसिस। तो ब्लड कैसा हो जाएगा, उसका pH एडिसिक pH हो जाएगा, जिसे एडियोसिस कहते हैं। और ठंडी गर्मी, जिस इंसान के अंदर जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम सिक्रीट होंगे उनको जो है कोल्ड और हॉट और इन्फेक्शन आदि के प्रति जो है एसेक्ट्रा के प्रति जो है कोल्ड और जो है ज़्यादा संवेदनशील होंगे कोल्ड और हॉट के प्रति, और इन्फेक्शन उनको जल्दी हो सकता है। जानते हैं कि अगर ये जो बीमारी है वो कुछ दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी पर्सन में एड्रिनल कॉर्टेक्स को, यानी किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, अगर इसको निकाल दिया जाए, किडनी यानी किसी इंडिविजुअल में अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, डेथ हो जाती है अगर इसको निकाल दिया जाए। हमने पहले जब चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो हमने बताया था कि ये थॉमस एडिसन जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहे जाते हैं। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। और हमने ये भी बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो है वो किससे रिलेटेड है, थॉमस एडिसन से। तो ये चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स को अगर किसी व्यक्ति से निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से इसके हार्मोन को क्या कर सकते हैं, इसमें जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मेन फंक्शन है, मेन कारण जो है वो सोडियम को अत्यधिक मात्रा में एक्सक्रीट करना, किसको, एक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। तो ज़्यादा मात्रा में सोडियम का एक्सक्रीशन करना यूरिन में, इसका मेन काम है। और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को, यानी एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को क्या कहते हैं, हमने बताया था कि हम लाइफ सेविंग हार्मोन के बारे में बताएंगे। तो यही है लाइफ सेविंग हार्मोन। देखिए इसके कम सिक्रीट होने से क्या हो रहा है, इसके कम सिक्रीट होने से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, डायरिया हो जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है। तो और कभी कभी क्या हो जाता है कि हार्ट बीट एकदम से कम हो जाती है। और इसके अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को निकाल दिया जाए तो इंसान मर जाता है। तो इसीलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसके जो मेन पॉइंट हैं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, या इसे एडिसन डिसीज होती है, इसकी वजह से सिम्टम्स क्या होता है, मस्कुलर, गैस्ट्रिक और नर्वस वीकनेस हो जाती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, BMR, एनर्जी फॉर्मेशन, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यही थे मेन पॉइंट। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इस लेक्चर में ख़त्म हुआ और हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स होता है तो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं।
इसमें जस्ट हाइपोसिक्रीशन का उल्टा होगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का होगा तो क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, जस्ट हाइपोसिक्रीशन का उल्टा होगा। उसमें क्या हो रहा था, सोडियम ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा था, सोडियम ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट हो रहा था यूरिन के थ्रू, जिसमें सोडियम की मात्रा कम होगी, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट होगा। तो ठीक है, तो इसमें पहला चीज़ क्या होता है, इसमें टिश्यू वेस्टिंग होती है, टिश्यू खराब होने लगते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जब ज़्यादा जो है सिक्रीशन होता है तो शरीर में, बॉडी में जो है वो किसकी मात्रा प्रोटीन की जो है कमी हो जाती है। ऐसे में प्रोटीन की कमी होने की वजह से, प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग कहलाता है ना, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, तो प्रोटीन की कमी होने की वजह से टिश्यू खराब होने लगते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा होता है हाइपरग्लाइसेमिया, यानी क्या होगा, ब्लड में किसकी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज़ बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। तो कॉर्टिकॉइड्स का ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो टिश्यू वेस्टिंग होगी, क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाती है। दूसरी बीमारी हाइपरग्लाइसेमिया होगा, हाइपरग्लाइसेमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तीसरा क्या हो सकता है कि ब्लड में OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड कैसी हो जाएगी, ब्लड का pH वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी ब्लड क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगा। उसमें क्या था, एडियोसिस था, इसमें एल्कलोसिस हो जाएगा, यानी ब्लड जो है वो बेसिक नेचर की हो जाएगी, क्षारीय नेचर की हो जाएगी। और चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें सोडियम और सोडियम के साथ साथ जो वाटर होते हैं उनकी मात्रा जो है ब्लड बढ़ जाती है। तो उनकी मात्रा बढ़ने की वजह से, क्यों, उनकी मात्रा यूरिन के थ्रू ज़्यादा नहीं जा रही है, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स हो रहा है, तो उनकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें शरीर में जो है पोटेशियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो पोटेशियम, उसमें क्या था, पोटेशियम की बहुत मात्रा ज़्यादा हो जा रही थी, इसमें पोटेशियम की बहुत कमी हो जाती है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नर्वस इम्पल्स कंडक्शन जो है वो रुक सकता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन रुकने से क्या होता है, मसल्स के भी जो वर्क हैं वो भी रुक सकते हैं, उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाएंगी और क्या हो सकता है, पैरालिसिस तक हो सकता है। और जो है फैट का जो है डिपोजिशन ज़्यादा होने लगेगा चेहरे पर और मेमोरी ग्लैंड पे और कहाँ पे, कंधों पर, शोल्डर पर, जिसकी वजह से चेहरा जो है गोल सा मून शेप का हो जाएगा और जो है कंधे पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मोटे होने के कारण बुफेलो हम बन जाती है, ऐसा लगता है। इसकी वजह से शरीर जो है बहुत बेकार सा लगता है, जिसे कहते हैं कुशिंग, क्या कहते हैं, कुशिंग्स सिंड्रोम कहते हैं, इसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो गलने लगती हैं, तो हड्डियां गलने की बीमारी हम पहले भी बता चुके हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। अब इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। और कुशिंग डिसीज में, सिंड्रोम में होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ जो है लड़कों जैसी हो जाती है, उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, शरीर पर जो है, बॉडी पर बहुत डेंस हेयर हो जाते हैं, और क्या होता है, इसे जो है इसे एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो
पहली चीज़, प्रोटीन की कमी होने की वजह से टिश्यू वेस्टिंग होती है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, ब्लड में H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से एल्कलॉसिस नेचर का ब्लड हो जाता है, ब्लड और जो है सोडियम और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है, पोटेशियम की कमी होने की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होने की वजह से पोटेशियम की कमी होने की वजह से नर्व इम्पल्स कंडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। और क्या हो सकता है, मसल्स पे इफेक्ट पड़ने की वजह से क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। फैट का डिपोजिशन होने की वजह से चेहरा जो है मून से फेस हो जाता है, चेहरे का आकार जो है मून की तरह दिखने लगता है। इसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम भी है। अब इसके मेन पॉइंट्स हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स को एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कहते हैं, यानी कॉर्टिकॉइड्स को एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कहते हैं। कुशिंग सिंड्रोम क्या है, कुशिंग सिंड्रोम या डिसीज के सिम्टम्स होते हैं कि इंडिविजुअल लुक्स अगली ड्यू टू इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ फैट इन द फेस एंड थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में यानी चेस्ट के रीजन में और फेस के रीजन में ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, इरेगुलर डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल कैसा दिखता है, अगली सा, बेकार सा, भद्दा सा दिखता है। इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, BMR, रेट ऑफ हार्ट बीट, एनर्जी फॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज स्टेरॉयड इन नेचर। हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, यानी जीन लेवल पे काम करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है सिक्रीट लाइफ सेविंग हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स लाइफ सेविंग हार्मोन सिक्रीट करता है। अगले लेक्चर में हम लोग एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे। थैंक्स।